आपने। आपकी संस्था आने वाले दिनों में प्रतियोगिता करने वाली है बच्चों को लेके, क्या उसका उद्देश्य है? इसका उद्देश्य है जो बच्चे छुपी हुई प्रतिभाएं हैं उनको उभारने का काम करती है। उसमें जैसे कुछ बच्चे जिनको प्लेटफॉर्म कहीं नहीं मिल पाता है उनको यहाँ पे हम लोग प्रदान करते हैं और निःशुल्क हमारी संस्था निःशुल्क कार्य करती है। इसमें बच्चों से जो भी प्रोग्राम हम करते हैं कोई शुल्क नहीं लिया जाता है। और मेनली इसके अंदर में जो सारा इंटर स्कूल कंपटीशन होता है, इस इंटर स्कूल कंपटीशन के अंदर में हम स्कूलों से भी हमारा आग्रह रहता है कि वो कोई फीस या कोई पैसा चार्ज ना करें, मुफ्त रहता है। और बच्चे जो भी हैं उनको उनके जो जजेस हैं स्पेसिफिक फील्ड में जो भी हमारे प्रोग्राम है हमारे साल के अंदर जजेस को बुला करके उनसे उनका निर्णय लिया जाता है। उनको निर्णय के मुताबिक 1, 2, 3 के अंतर्गत 10 रैंक तक प्रदान किए जाते हैं। उन सबको उसी के अकॉर्डिंग में उनको ट्रॉफीज़ दी जाती हैं। जो बच्चे सारे पार्टिसिपेट करते हैं उन सभी बच्चों को एक सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन प्रदान किया जाता है। सर, महामारी चल रही है इस समय कोरोना को लेकर के, और भी नए वेरिएंट आ चुके हैं, तो क्या इसके लिए सुविधा रखी है आपने? हमारे इसके लिए हमने बहुत पहले से ही ख्याल रखा हुआ है कि जो भी बच्चे आएंगे सबसे पहले तो गेट हमारे 3 हमने वो लगाए हुए हैं। जो भी एंट्रेंस गेट है उन सब एंट्रेंस गेट पर हमारा सैनिटाइज़र का प्रबंध है। हमारे वॉलंटियर खड़े होंगे, वो सब जो भी बच्चे आएंगे उन सब बच्चों के हाथ सैनिटाइज कराएंगे। जो बच्चे मास्क पहन के नहीं आएंगे उनको मास्क फ्री ऑफ कॉस्ट हमारी तरफ से दिया जाएगा और बिना मास्क के अंदर एंट्री नहीं की जाएगी। उसके अलावा जो हमने बैठने की व्यवस्था की है उसके अंदर पहले से ही हमने सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा है। 6 फुट की दूरी उसके अंदर रखी गई है, 6 फुट के अंदर रखी जाएगी। एक बच्चे से दूसरे बच्चे के अंदर में वो दूरी रखी जाएगी। बच्चे नीचे बैठ के ही अपनी ड्राइंग बनाते हैं तो उसमें 6 फुट का ख्याल रखा है। उसके अकॉर्डिंग हमने सीटिंग अरेंजमेंट किया हुआ है। सर, कितने बच्चों की आने की संभावना है? इसमें रफली हमारे को अभी तक एंट्री 47 एंट्रीज आ चुकी हैं स्कूलों से, 47 स्कूलों से। तो एक स्कूल से 12 बच्चे का है तो इसके अकॉर्डिंग लगभग 400 बच्चे हमारे यहाँ कंपटीशन में भाग लेंगे। सर, कितने साल से कितने साल तक के बच्चे मतलब आने की संभावना है? क्लास 2 से क्लास 12 तक के बच्चे आएंगे। 4 कैटेगरी हैं, क्लास 1 and 2, 3 and 4 और फिर उसके बाद 3 to 5 है ना? हाँ, 3 to 5 है, फिर 6 to 8 है, देन 9 to 12। सर, नोएडा से ही बच्चे आएंगे या बाहर से भी आएंगे? नहीं, बाहर के अभी हमारा जो क्षेत्र है हमने बाहर तक अभी नहीं इसको कवर किया है, जिला गौतम बुद्ध नगर का किया है। इसके अंदर जो स्कूल हैं वो स्कूल चाहे प्राइवेट हों चाहे सरकारी हों, चाहे किसी भी तरीके से रिकॉग्नाइज्ड हों या अनरिकॉग्नाइज्ड हों, किंतु स्कूल होने चाहिए जो चल रहे हैं। उन सभी को प्रोत्साहन के लिए हमने रखा है, किसी को बाध्यता नहीं रखी है। वो किसी भी तरीके से जहाँ पे भी स्कूल, और केवल जो सारी एंट्रीज हैं वो केवल स्कूलों से ही आमंत्रित हैं, इंडिविजुअल एंट्री नहीं है। यदि कोई इंडिविजुअल एंट्री आती भी है तो हम उसको, क्योंकि कुछ एंट्री कोरोना के टाइम पे आ रही है तो वो इंडिविजुअल, क्योंकि वो स्कूल आजकल खुल नहीं रहे हैं तो उनको उनके टीचर्स कोऑपरेट नहीं कर पा रहे हैं, तो हमने उन लोगों को एक अलग से जो हमारी एक लाइब्रेरी चलती है उसके माध्यम से हमने उसका बैनर दे करके ना उनको अलग बैठा करके उनको अलग प्राइज़ देने का प्रावधान किया। क्या लगता है सर, कोरोना प्रोटोकॉल को फॉलो किया जाएगा? 100% फॉलो किया जाएगा। पहले ही जहाँ पे गेट पे एंट्री होएगी तो वहाँ पे एंट्री गेट के ऊपर हमने 3 जगह पर हमने व्यवस्था की है। जो भी कोई बच्चा आएगा, जो उनके साथ टीचर्स आएंगे, उन सबको सैनिटाइज़र दिया जाएगा, हाथ पहले धुलवाए जाएंगे, चाहे जिस भी कंडीशन में है, बिना हाथ धुलवाए अंदर सैनिटाइज़र से हाथ धुलवाए बगैर अंदर प्रवेश नहीं दिया जाएगा। दूसरा इंश्योर किया जाएगा कि उसने मास्क लगा रखा है कि नहीं। यदि उन्होंने मास्क नहीं लगा रखा है तो उनको मास्क फ्री ऑफ कॉस्ट हमारी संस्था के द्वारा दिया जाएगा। फिर उसके बाद जब वो बैठेंगे तो बैठने की व्यवस्था नीचे फर्श पर होती है। हम पट्टी बिठा देते हैं तो उसके अंदर में हमने 2 गज की दूरी के प्रावधान किया है। एक बच्चे से दूसरे बच्चे के अंदर 2 गज की दूरी रहेगी और जब भी वो काम करेंगे तो अपना वो मास्क लगाएंगे। हमारे भी जो वॉलंटियर हैं या हमारे जो जजेस हैं या गेस्ट हैं वो भी इसी बात का फॉलो करेंगे और जो टेबल होगी हमारी, बैठने का डायस होगा, वहाँ पे भी ये हमारा सैनिटाइज़र रखा होगा और इसको आगे फॉलो किया जाएगा। सर, किसी तरीके का कैश प्राइस रखा है बच्चों के लिए? कैश प्राइज़ नहीं है, हम कैश प्राइज़ नहीं देते। हम प्राइज़ यही प्रोत्साहन के रूप में, क्योंकि सर्टिफिकेट एक ऐसी चीज़ है, ट्रॉफी एक ऐसी चीज़ है जो उसे ज़िंदगी भर काम देगी। कैश प्राइज़ दे करके हमारी संस्था का प्रावधान नहीं है कैश प्राइज़ देने का। तो कैश प्राइज़ दे करके ना एक तरीके से वो केवल एक टेम्परेरी है। वो कभी कहीं भी अगर जाता है, नौकरी करने जाता है, कहीं एडमिशन के लिए जाता है, किसी भी जगह जाता है
तो वो उसे याद नहीं रहेगा, ना ही उसे रिकॉग्नाइज किया जाएगा कैश प्राइज़ को। सर मीडिया के माध्यम से आप कुछ संदेश देना चाहते हैं? हम ये संदेश देना चाहते हैं कि ये संस्था, हमने ये ऑब्जेक्ट इसको लेकर के आगे बढ़े हैं, तो इसको हमारे को जो भी है समाज के और बहुत लोग हैं वो इसमें हमारे को सहयोग दें। हम लोग अपने पास से पैसा लगाते हैं, कुछ जो लोग डोनर मिल जाते हैं उनके पास जा करके उनसे डोनेशन लेते हैं, उसी से संस्था चलाते हैं। बिना किसी प्रॉफिट ऑब्जेक्ट के हमारी संस्था काम करती है। तो कुछ और लोग हमारे आए हमारे साथ में, हम उनका स्वागत करते हैं। संस्था का नाम क्या है सर? जी, संस्था का संस्था का नाम है सोसाइटी फॉर स्पोर्ट्स एंड कल्चरल एडवांसमेंट। सर इस प्रतियोगिता में जो भी बच्चा आएगा जी, क्या उससे कोई शुल्क रखा गया नो, है? बिल्कुल नॉट एट ऑल। किसी बच्चे से कोई शुल्क ना तो लिया जाता है, इसके लिए स्पष्ट मना है, और स्कूलों को भी लिखा गया है कि वो कोई बच्चे से कोई भी किसी प्रकार का शुल्क ना लें। तो ये निःशुल्क व्यवस्था है हमारी तरफ से, तब संस्था की ओर से सारा का सारा। कोई जी, इसके अलावा बच्चे जो आएंगे उनको ट्रॉफी के अलावा उनको रिफ्रेशमेंट भी दिया जाएगा संस्था की ओर से हमारा। सर किसी तरह कोई विशिष्ट अतिथि भी उस कार्यक्रम में विशेष हाँ जी। अतिथि नोएडा अथॉरिटी से आएंगे। हम यहाँ पे नोएडा अथॉरिटी का धन्यवाद भी करना चाहेंगे, क्योंकि हर बार हर प्रोग्राम में हमें उनकी तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट स्टेडियम अलॉट होता है, और हमने उनके एसीओ प्रवीण कुमार मिश्रा जी को हमने आमंत्रित कर दिया है, और नेहा शर्मा जी को भी आमंत्रित करने का है, और OST हैं इंदु प्रकाश जी, उनको भी आमंत्रित किया है। तो विशेष अतिथि वो हैं, और एक रणविजय सिंह जी हैं जो यहाँ पे एडिशनल DCP हैं, तो वो भी हमारे अतिथि हैं, मुख्य अतिथि रहेंगे। शायद वो रैंक वाइज देखेंगे जो भी है, तो वो हमारे विशेष सर एक अतिथि। लास्ट क्वेश्चन है, जो नए बच्चे जुड़ना चाहते हैं उनके लिए कुछ वेबसाइट वगैरह या कुछ इन्फॉर्मेशन सर वो साझा कर दीजिए। नहीं, वेबसाइट पर नहीं है, हमारी ईमेल आईडी है। अगर वो कोई बच्चा कोई भी तरह की कोई हेल्प चाहता है जो हम कर सकते हैं, तो हमारी ईमेल आईडी के ऊपर दे सकता है। हमारी ईमेल आईडी का नाम है sscanoida@gmail.com। sscanoida@gmail.com हमारी वेबसाइट का नाम है, और हमारे को कभी भी कोई कर सकता है। और हमारे जितने भी हमारे जो पदाधिकारी हैं उन सबके टेलीफोन नंबर भी हमारे लेटर पैड पे दिए हुए हैं, जो आप लोगों को हमने निमंत्रण दिया है उसमें भी लिखे हुए हैं। तो उसमें किसी को भी अगर वो संपर्क करता है तो उसको वो जो भी हमारी संस्था उसके लिए कर सकती है। अभी आप इसी कार्यक्रम के